बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कब्र में हिसाब किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर कौन है, उनकी शक्ल सूरत कैसी है, ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवालात करते हैं, और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके दफन करने की कितनी देर बाद मुनकर और नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं, और अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकर नकीर उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक और बुरा हो तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक देखें। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया है और उनके जिम्मे मुख्तलिफ उमूर लगाए हैं। हर फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने उमूर सर अंजाम देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों को पैदा किया है जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है, यानी नकीरैन या उर्फ आम में कब्र के फरिश्ते कहा जाता है। तख्लीक आदम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों के सपोर्ट ये काम दिया है कि वो मरने वाले से सवाल और जवाब करे। तो दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके वरसा उसको कब्र में दफन कर देते हैं और उसको दफन करके जाने लगते हैं तो उनके कदमों की आहट को ये मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। अभी ये वरसा मुर्दे को दफन करके कुछ दूर ही जाते हैं तो दो खौफनाक फरिश्ते जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये दोनों फरिश्ते हर इंसान के सामने उसके अमाल के मुताबिक जाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो ये दोनों फरिश्ते खूबसूरत और नूरानी शक्ल में जाहिर होते हैं, और अगर मरने वाला शख्स गुनहगार होता है और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान होता है तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल में जाहिर होते हैं, जिनका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो उसके पास दो नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। तो ये दोनों फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं, मन रब्बो का। अगर तो मरने वाला शख्स नेक होता है तो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। उसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है, मन दीनों का, तेरा दीन कौन सा है। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने पेश किया जाता है और सवाल किया जाता है कि मन नबियों का, तेरा नबी कौन था। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक ये है कि तू उस जात के बारे में क्या कहा करता था। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है, जिस तरह वो दुनिया के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करता था, वो जवाब देता है कि मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले कि कब्र के अंदर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान उसी शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होगा। वही शख्स कब्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करता था। और जो शख्स दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बहुस रखता था, कब्र में हरगिज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पहचान न सकेगा। प्यारे दोस्त, फरिश्ते मैयत से ये तीन सवाल कर लेते हैं और मरने वाला शख्स इन तीनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है। तो उसके बाद मुनकर और नकीर मरने वाले शख्स से कहते हैं कि हमको पता था कि तू यही जवाब देगा। उसके बाद उस नेक शख्स की कब्र को 70 हाथ वसी कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और वो कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है। उसके बाद मुनकर नकीर उस शख्स से कहते हैं कि तो अब तुम सो जाओ और आराम। उस वक्त वो नेक शख्स मुनकर नकीर से कहता है कि मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको अपने अच्छे अंजाम का बता सकूं। तो उस वक्त मुनकर और नकीर में से एक फरिश्ता उस शख्स से कहता है कि नहीं, अब तुम दुनिया में वापस नहीं जा सकते। अब तुम ऐसे शख्स की तरह सो जाओ जिसे कोई नहीं जगा सकता सिवाय अल्लाह जिसका तू पसंदीदा है। प्यारे दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स काफिर, मुशरिक या गुनहगार हो तो मुनकर नकीर फरिश्ते उसके सामने उसके अमाल के मुताबिक आते हैं, यानी खौफनाक शक्ल में आते हैं और उससे भी यही तीन सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन और तेरा नबी कौन है। तो मरने वाला काफिर, मुशरिक या गुनहगार शख्स इन सवालों के जवाब में कहता है कि तुम जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो मैं उसके मुतालिक कुछ नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। फिर फरिश्ते उस शख्स से कहते हैं कि हम जानते थे कि तू यही जवाब देगा। उसके बाद जमीन को हुक्म दिया जाता है कि तू आपस में मिल जा। बस उसके बाद जमीन तंग होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जमीन आपस में मिल जाती है और उस मरने वाले शख्स की पसली एक दूसरे के पेवस्त हो जाती हैं और टूट जाती हैं और उस शख्स की कब्र में जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा बना दिया जाता है, यहाँ तक कि शिकस्त क़यामत तक इसी अजाब के अंदर मुब्तला रहेगा। प्यारे दोस्तों, अब बात कर मुनकर नकीर अल्लाह तबारक व तआला के कितने बड़े फरिश्ते हैं, उनकी शक्ल सूरत कैसी है। तो इसके मुतालिक हदीस पाक में आता है कि मुनकर नकीर दो बड़े बड़े कद के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि इनके दोनों कंधों के दरमियानी फासला 3 वाह की मुसाफत है। इन दोनों फरिश्तों का रंग सियाह है और इन दोनों फरिश्तों के बड़े बड़े बाल हैं जो सर से लेकर पांव तक आते हैं और इन दोनों फरिश्तों की आंखें बड़ी बड़ी देग की तरह हैं जो सियाह रंग की हैं और नीले रंग की हैं और इन दोनों
दोनों फरिश्तों के लंबे लंबे दांत हैं, जिन दांतों के जरिए ये जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा है कि अगर रोज जमीन के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी इस हथौड़े को उठाना चाहें तो इसको उठा ना सकेंगे। जब ये हथौड़ा किसी गुनाहगार इंसान को मारा जाता है तो उसका पूरा जिस्म और हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये हथौड़ा किसी इंसान को पड़ेगा तो वो राख बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इससे निजात हासिल की तो आगे का मामला आसान है, और अगर कोई शख्स कब्र से निजात हासिल ना कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अज़ाब कब्र से बचाए और आखिरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।